हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा करेंगे बड़े आनंद के साथ। आज प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद खुदा ओ रिबिशे नबेरिया सखिया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज आनंद मनाने का समय है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु की भरपूरी में हम लोग आए, प्रभु की भरपूरी में हम लोग उपस्थित हुए हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया है। ओ खुदावंद यीशु, तेरी उपस्थिति हम अपने बीच में मांगते हैं यीशु के नाम में। तू हम पर अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर। ओ परमेश्वर पिता, हम हाथ उठाकर तुझे धन्यवाद देते हैं और सारा आदर और महिमा देते हैं और तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे खुदा, क्योंकि तू ही इसके योग्य है, तू ही इसके योग्य है मेरे परमेश्वर यहोवा। हम तुझे महिमा देते हैं मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हम में से एक एक जन को तू ब्लेस कर आज की सुबह। प्रभु परमेश्वर, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। हे खुदावंद खुदा, तू हमसे बोल और बातचीत कर वचन के द्वारा। जब हम तेरी आराधना करते हैं, ओ आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके और होने दे आज परमेश्वर तेरा आत्मा मंडलाने पाए, तेरे भरपूरी होने पर हमारे मध्य में। प्रभु तू चल फिर अपने उपस्थिति को दर्शा, अपने वचन, अपने वादा के अनुसार, अपने वाचे के अनुसार तो हमारे बीच में हो ले मेरे परमेश्वर, और अपनी महिमा को ले मेरे खुदा। और होने दे जितने चिंता में हैं, जितने रोग में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, पीड़ित हैं, प्रभु नाना प्रकार की उन बातों से गुजर रहे हैं, पिता परमेश्वर उनकी तो विशेष सुधि दे प्रभु जी। आज की सुबह उनको तसल्ली दे, उनको चंगाई दे, उनको छुटकारा दे, उनके हृदयों में शांति दे और हो जाने दे परमेश्वर। आज की आराधना तेरी महिमा का कारण बन जाए। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से सुंदर सुबह में इस जीवन के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है, मेरे प्रभु धन्यवाद देने का समय है। और स्तुति आराधना में जाने से पहले एक बार फिर से भजन के साथ आज के पूरे समय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। और भजन संहिता उसका 63 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यज्ञ से झूलूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और कीड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वे बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। और जिस प्रकार हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि एक प्यासे मन को परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है, और आज की सुबह परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो आज भूख और प्यास
आपको संतुष्ट करेगा और वो अनुग्रह देगा कि हम सब मिलकर उस खुदा के नाम की महिमा करें। आइए जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, स्तुति में जाएंगे और गीतों के द्वारा हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरा मित्र है? मेरे प्रिय, वाकई में हमारा मसीह, हमारा यीशु हमारा मित्र है, सच्चा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। और बाइबल इस बात को बताती है, नीति वचन में लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। सगा भाई से भी बढ़कर वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है, हमारी मददगार बनकर वो हमारे जीवन में काम करता है। और किसी भी परिस्थिति में वो परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देता। वो हमारे जीवन में इस तरह से काम करता है, हमारे विश्वास को इस तरह से मजबूत करता है कि हम उसके नाम की महिमा कर सके। और बीते समय इस खुदा ने हमारे जीवन में ऐसे ही काम किए हैं, इसलिए हमने अपने हाथों को उठाकर इस बात को दर्शाया है कि परमेश्वर हमारा सबसे गहरा दोस्त है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। और मेरे प्रियो, हमें उसकी संगति में निरंतर बढ़ते हुए उस खुदा को हमें अपने जीवन से ऊंचा उठाना है, उसको महिमा देना है। आइए वो गीत को खुदा के आदर में हम सब मिलकर गाएंगे। और जब हम इस गीत को गाएं तो सब तालियों को बजाकर इस गीत में हमारे साथ जुड़े और हम सब मिलकर उस खुदा के नाम की महिमा करेंगे। खुदावन की
Jai
परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है कि हम सब जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, हम आत्मा से और सच्चाई से खुदा की महिमा करें। केवल होठों से गाना, केवल होठों से परमेश्वर को पुकारना पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमारी रूह तैयार होना है कि उस खुदा के अनुग्रह को लें, उसके अभिषेक को लें, उस अभिषेक से भरकर उस खुदा की आराधना करें। आइए परमेश्वर के आदर में अपने स्थानों पर खड़े होंगे। इस समय परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है। ये हमारी योग्यता नहीं है, ये हमारी कोई खूबी नहीं है, ये हमारी कोई धार्मिकता के काम नहीं है कि जिस वजह से आज हम इस स्थान पर हैं, लेकिन ये केवल खुदा का अनुग्रह है, तो खुदा की दया है मेरे प्रियो कि आज हम उसके परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की हजूरी में है, उसके भवन में है, उसकी नजदीकी में होना मेरे प्रियो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है। और आज के सुबह हम उसके नजदीक हो, उसके करीब हो, ताकि हम रूह से भरकर और सच्चाई से खुदा की महिमा करें। और जब हम रूह से खुदा को पुकारते हैं मेरे प्रियो, तो चाहे कैसे भी हालात हो, वो परमेश्वर हर एक हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है और वो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को नया करता है। और आज के सुबह परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थितियों को नया करे, हर एक बातों को परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर दे कि आप बहुत धन्यवाद के साथ उस खुदा की महिमा कर सके। आइए आराधना के दूसरे भाग में जाएंगे और हम सब अपने मन को तैयार करेंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने भी जन यहाँ पर पाए जाते हैं मेरे प्रियो, हम केवल उस खुदा के लिए यहाँ पर पाए जाते हैं। और हम अपनी आंखों को बंद करें और अपनी रूह को तैयार करें कि आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे, उस खुदा की रूह से भरकर, उस सहायक आत्मा से भरकर उस खुदा की महिमा करे, उसकी आराधना करे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए।
आगे आइए कोई प्रार्थना के तैयार हो जाए हम उसके भरपूरी में आज और भी भरपूरी में जाने पाएंगे। हालेलुया। कोई प्रार्थना में लेकर के जाए ओ जीसस और पिता की महिमा हमारे जीवन में हो। हालेलुया। पिता की महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। जीसस रेडी हो जाए तो प्रार्थना को लेने के लिए, अभिषेक को लेने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। जीसस सबरबेश की तरह Hare
हालेलुया। हालेलुया, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र होकर आराधना करें। हालेलुया। इसलिए अपने होठों को खोल कर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रियो, यह बहुत ही अनमोल समय है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। और उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसकी हम महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करने के लिए आए हैं। होठों को खोल करके स्तुति करिए, ओ आराधना करिए। वो आराधकों को ढूंढता हो परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। आराधकों को ढूंढना। हालेलुया। आपको खोजना, आपको ढूंढना कि आप आराधना करें, प्रभु को महिमा मिले आपकी जिंदगी से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद को खोल करके प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, उसको महिमा देंगे। हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। ओ सामारिया से शुक्रिया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। ये गैर भाषा के साथ प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। ओम जीसस हमारे बेशकीले में सबारा बारे बेशे रे बिया सना बारे ओए आत्मा को गाढ़ा पक्का ओ अभिषेक। हालेलुया। ओ पक्का ओ अभिषेक दिया सबारे बे सिकी दिया सना बारे बे ओ सेले दिया सबारा। हालेलुया। ओ आत्मा की महिमा से, ओ आत्मा की हुजूरी में परमेश्वर पिता की महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये महिमा करेंगे, उस परमेश्वर को महिमा देंगे जो सारे महिमा के योग्य है, जो सारा आदर के योग्य है। हालेलुया। ओ तेरे विश्व नवा आज उस अभिषेक यीशु के नाम पे अब तक छूने पाए। ओ हमारे विश्व धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा में हाथों को पढ़िए, उसकी महिमा में हाथों को पढ़िए, उसके आगे में खड़े हैं, खड़े हैं, उसका आदर करने के लिए तो आपके जीवन को महिमा दे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। खुदावंद की महिमा करते हैं। हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, कहें धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमारे जीवन में जब आप धन्यवाद देते हैं, अपने जीवन में प्रभु की बड़ी महिमा होती है। हालेलुया। और धन्यवाद का भेंट चढ़ाने का यीशु के नाम में, धन्यवाद करने पर उस परमेश्वर का। हालेलुया। महिमा करने का उस प्रभु का। हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद, खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद, खुदावंद यीशु तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया,
प्यारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद कि तू हमारे मध्य में उपस्थित होकर अपनी महिमा को लेता है। प्रभु जी, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरी महिमा करते हैं। और अब परमेश्वर आगे का समय सब कुछ तेरे हाथ में लेते हैं। सभी को ब्लेस कर आज की सुबह यीशु के नाम में, हर एक के घर में, परिवार में, जीवन में आशीष आके ठहरने पाए। खुदावंद यीशु तेरा चंगाई उतरने पाए। प्रभु परमेश्वर तेरा छुटकारा काम करे मेरे खुदा। प्रभु यीशु के नाम में तो ब्लेस करे एक जन को। प्रभु जी परमेश्वर की हवा तेरी महिमा हो यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। स्तुति हो। पढ़ रहे हैं भाई बहन लोग, माइक दे दीजिए। हालेलुया। जो बाइबल नहीं लाए हैं आप लोग ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। और परमेश्वर की इच्छा मृत्यु की नहीं है, श्राप की नहीं है। क्या कहता है वचन में कि तू, लिखा है इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले। आमीन। किसको अपनाना है? किसको अपनाना है? बोलिए अपने पड़ोसी को, जीवन को अपनाना है। हाथ पकड़ के बोलिए जीवन को अपनाना है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये मूसा जो परमेश्वर का दास, पुराने नियम में आप सभी जानते हैं मूसा के विषय में, लगभग जीवन के अंतिम पड़ाव में है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो परमेश्वर के पास पहुंच जाए, उसने अपनी प्रजा के लोगों को आशीष और श्राप के विषय में चेतावनी दिया, जीवन और मृत्यु के विषय में चेतावनी दिया। और यह भी बताया, केवल चेतावनी नहीं दिया, परंतु ये अपनी वो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके जीवन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं और वो उसका वचन हमें इस बात का अधिकार देता है कि वास्तव में तुम मेरे पुत्र ठहरे हो, तो देखिए पिता की भली इच्छा को देखिए कि वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने दोनों चीजों को रखा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम जीवन को अपनाओ। मेरी इच्छा है कि आशीष को अपनाओ। मेरी इच्छा ये नहीं है कि तुम मृत्यु को अपनाओ, चुनो। मेरी इच्छा ये नहीं है कि श्राप को अपनाओ और चुनो। मैं आपको कुछ खास बातों को बताना चाहता हूं आज। बाइबल में 200 बार श्राप शब्द आया है या श्राप दिया गया या मेंशन हुआ है बाइबल में। कितने बार? 200 बार। जब बाइबल में 200 बार इस शब्द का उपयोग हुआ है, यानी कि ये बहुत बड़ा इशू है मनुष्य जाति के लिए। ये बहुत बड़ा विषय है
वरन परमेश्वर ही है जो श्राप की घोषणा करता है। और ये श्राप, ये कर्स आपके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ला सकता सिवाय आपका। कोई दूसरा नहीं। निकालिए मेरे साथ नीति वचन 26 अध्याय का 2 वचन को पढ़िए। नीति वचन 26 अध्याय का 2 वचन। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, और सूप बेनी और चिड़िया उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कोई भी व्यक्ति एक विश्वासी को श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या अद्भुत और आशीष है ये। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न रहे, अपने किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को या पड़ोसी को और या किसी भी को वो श्रापित नहीं कर सकता। एक विश्वासी को, ध्यान रखिएगा, एक विश्वासी के विषय में बात हो रहा, केवल परमेश्वर कर सकता है। केवल परमेश्वर कर सकता है। इसकी शुरुआत उत्पत्ति की किताब में आपको मिलेगा कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो पहला श्राप शैतान को, सर्प को, सांप को परमेश्वर ने दिया था। पहला श्राप। मैं आपको बताना चाहता हूं, श्राप नहीं ठहरेगी विश्वासियों के जीवन में। आमीन, आमीन। किसी भी रीति का श्राप आपके जीवन में नहीं ठहरेगी। बाइबल कभी भी ये अलाउ नहीं करता कि एक मनुष्य दूसरे को श्राप दे और वो श्रापित हो जाएगा। नहीं। परमेश्वर का दास एक बार जब कुछ जवान लड़के परमेश्वर के दास को देखे तो उन्होंने कहा, चढ़ जा चंदवे, चढ़ जा चंदवे। याद है आपको? परमेश्वर के दास को कहा, चिढ़ाने लगे। तो बच्चे लोग जवान थे, प्रभु में नहीं थे, वो कहने लगे, चढ़ जा चंदवे, चढ़ जा चंदवे। परमेश्वर का दास एलिया पहाड़ की तरफ चढ़ रहा था और उन्होंने लौट करके कहा और जंगल से रीछ आकर के उन बच्चों को फाड़ डाला। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के दास ने श्राप दिया और हुआ नहीं। ब्लेसिंग एंड कर्स कमाया जाता है। समझे इस बात को? आशीर्वाद और श्राप कमाया जाता है। ब्लेसिंग कमाया जाता है, श्राप कमाया जाता है। इसीलिए मूसा कह रहा है यहां पर, once again we are going to read this, हम लोग फिर से पढ़ेंगे व्यवस्था में और उसका 30 अध्याय के 19 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने रखा है, परमेश्वर ने रखा था। परमेश्वर ने कहा कि आदम, ये पेड़ के फल को तू नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि तू नहीं खाना। हालेलुया। लेकिन आदम ने क्या किया? फल को खाया। हवा ने थोड़ा, उसने खाया और आदम को भी खिलाया। अदरवाइज इज़राइल का परमेश्वर डिक्लेयर करता है, नोबडी इज गोइंग टू कर्स यू। किसी के द्वारा दिया हुआ श्राप विश्वासियों के जीवन में काम नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब बोली हालेलुया, ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने हमेशा किसी व्यक्ति को कहा कि जा, तो कभी ये नहीं कहा कि जाके श्राप दे के आ जा, आशीष दे के आना उसको। हालेलुया,
प्रियो, blessing and curse is earned by a man. श्राप और आशीषें उसके काम का प्रतिफल के रूप में आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। परमेश्वर भी श्राप नहीं देना चाहता किसी भी मनुष्य को, वरन यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, यिर्मयाह 29 अध्याय और उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं हाँ, मैं तुम्हारे विषय करता जो हूँ, कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं हालेलुया, जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है आपको परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है, आपके विषय में कल्पनाएं करता है, आपके विषय में सोचता है, आपके विषय में आगे की योजना बनाता है, कल्पना करता है, आपके विषय में कहता है, ओ पास्टर भीमचंद्रा, I am imagining that how your ministry is going to be in the future। वो कहता है फलाना, मैं तेरे विषय में, जीवन के विषय में कल्पना कर रहा हूं कि कैसे तू आगे बढ़ेगा, कैसे तू ऊंचा उठेगा, कैसे तू ब्लेसिंग में रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है। पढ़िए बाइबल को, फिर से पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। हालेलुया। हाँ, वे हानि की नहीं। वो किसकी नहीं है? देखिए परमेश्वर की इच्छा श्राप देने का नहीं है, मृत्यु देने का नहीं है, आपको दुख देने का नहीं है, आपको 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 कंगाली में डालने का नहीं है, आपको बीमारी में डालने का नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो जाए ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं। वो कैसी है कल्पनाएं? पढ़िए फिर से। वे हानि की नहीं। वे हानि की नहीं। हाथ तो उठा के बोलिए आमीन। हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर है भाई बहन लोग, जो हमारे विषय में कल्पना तो करता है लेकिन लाभ की कल्पना करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा अद्भुत प्रभु है हमारे साथ, जो हमारे विषय में सोचता है, जो हमारे विषय में कल्पना करता है, जो हमारे विषय में ड्रीम देखता है कि फलाना अभी क्लास 9th में है, 12th में है, कॉलेज में है, फलाना जगह छोटा सा जॉब कर रहा है। वो कल्पना करता है मैं कैसे इस बच्चे को बढ़ाऊंगा, इसके बिजनेस को बढ़ाऊंगा, इसके जॉब को बढ़ाऊंगा, इसके एजुकेशन को बढ़ाऊंगा। क्योंकि जो कल्पनाएं वो करता है वो घाटे की नहीं है, वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर की कल्पना तेरे लाभ के लिए है। जोर से बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर की कल्पना तेरे लाभ के लिए है। हालेलुया। यू कैन ब्लेस समबडी। आप किसी को आशीष दे सकते हैं, श्राप नहीं। केवल गॉड, केवल परमेश्वर। परमेश्वर भी कभी भी श्राप नहीं देता, परंतु मनुष्य जो है अपने काम से श्रापित हो जाता है। व्यवस्था विवरण को निकालिए 28वें अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 1 वचन पढ़िएगा। 28 अध्याय 1 वचन। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं। देखिए हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाले सो तो नहीं रहे हैं? हालेलुया। पीछे वाले जोर से बोलेंगे हालेलुया। यदि 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 तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने, जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। कब?
हालेलुया। हाथ उठा के बोले मैं आज्ञाओं को मानूंगा। श्रेष्ठ होना चाहते हैं ना? हालेलुया। देखिए तब कितना अद्भुत बातें लिखी हुई, मैं पढ़ते जा रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, देखिएगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम में पूरे होंगे। घर में जाके इस अध्याय को 1 से लेकर 14 वचन तक इत्मीनान से आधा घंटा समय लेके पढ़िएगा जरूर। आज होमवर्क समझ लीजिए इसको। जब आप घर जाएंगे चर्च से, इत्मीनान से खाना वाना खा लीजिए। जो उपवास में है, जो तोड़ना उपवास को ओवर करना चाहते हैं कर लीजिए। बैठिए आराम से बिना टेंशन का और 28 अध्याय 1 से 14 वचन को पढ़िएगा। आज्ञा, परमेश्वर हमारे लिए क्या कल्पना कर रहा है, हमारे लिए क्या सोच रहा है, देखते जाइए क्या उसने अपनी इच्छा को उंडेला है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद इस पर पूरे होंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझ पर तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा यीशु के नाम में, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा यीशु के नाम में, सब सफल होगा। हालेलुया। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है उन लोगों के लिए जो वचन के सुनते और मानते हैं। आमीन। उन लोगों के लिए, हम सब के लिए। हालेलुया, आमीन। और आगे देखिए, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आमीन। 12 वचन को और पढ़ूंगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। तो धीरे से आमीन हो रहा है। अब तो बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। यह परमेश्वर की इच्छा है। ईश्वर में परमेश्वर ये कल्पनाएं आपके विषय में करता है। हाथ को उठाइए और सोचिए परमेश्वर क्या सुंदर कल्पनाएं आपके विषय में कर रहा है। आप गुड हेल्थ में रहे, आप बहुतायत में रहे, आप धन्य रहे, आप माता पिता आपके संतान धन्य रहे, आप जितने काम करें सब में ब्लेसिंग रहे। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और अब मैं पढ़ रहा हूं, ये ब्लेसिंग के विषय में था। इसे 28 अध्याय का 15 वचन को देखिए। श्राप कैसे आ जाता है लोगों के जीवन में, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने। श्राप कब आ रहा है? हेलो, श्राप कब आ रहा है? यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आएंगे। हालेलुया। प्रियो, आज एक बात को आप बहुत स्पष्टता से जानिए। इजराइल के घराने पर कोई जादू टूना, कोई व्यर्थ की बातें नहीं चलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कोई श्राप नहीं आएगी आपके लाइफ में। हालेलुया। बट आप उसको सावधानी पूर्वक दूर रखेंगे तो। और यदि आप तोड़ते जाते हैं आज्ञाओं को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऑटोमेटिक है, बोलना नहीं पड़ेगा। ये आप अर्न कर रहे हैं, ये आप कमा रहे हैं अपने जीवन के लिए।
मैं हैरान हो गया जब रात में पढ़ रहा था कि पूरा, हम तो आशीषों के विषय में 1 से 14 वचन तक पढ़े, लेकिन पूरा 28 अध्याय 15 से लेकर के उसके 68 वचन तक पूरा श्रापों से भर दिया है परमेश्वर ने। और आखिरी में कहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये श्राप को कमाओ, मैं चाहता हूं कि तुम आशीष को कमाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर भेद की बात मैं बताना चाहता हूं आपको, ब्लेसिंग कमाया जाता है, कर्ज कमाया जाता है, ब्लेसिंग कमाया जाता है, श्राप कमाया जाता है। किसी के बोलने और किसी के नहीं बोलने से नहीं फर्क पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार फ्री में हुआ है। आमीन। लेकिन उसके बाद जो ब्लेसिंग्स है उसको हमको अर्न करना सीखना है। उद्धार के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, मसीह यीशु ने हमारे लिए चुकाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है, वचन में क्या लिखा है, आइए पढ़ेंगे हम लोग। प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 वचन को। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान रखिएगा, आपका साल्वेशन, आपका उद्धार फ्री है। यीशु ने आपके लिए, हम सब के लिए क्रूस पर मरा है और उद्धार पाने के लिए हम मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर के और ब्लेसिंग्स में बढ़ने के लिए हमें उसको कमाना पड़ता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री को भी पढ़ेंगे 3 अध्याय 24 वचन को। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 वचन को पढ़िए जोर से। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, परंतु यीशु के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा हाँ, जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, सेत में फ्री ऑफ कॉस्ट। अंग्रेजी पढ़ा फ्रीली। हम नहीं पेमेंट किए उद्धार के लिए, बट उद्धार फ्री है, बट ब्लेसिंग्स फ्री नहीं है। हालेलुया। ये दिवाली ऑफर नहीं चल रहा है एक के साथ एक फ्री, नो, ये अर्न किया जाता है। मैं आपको कम एक्सप्लेन करूंगा। निकालिए जकरिया का किताब 3 अध्याय, जकरिया का किताब 3 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा, ये वचन को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है। जकरिया की किताब 3 अध्याय 1 से 4 वचन। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा, एक मिनट का, जकरिया जो है विजन में है, दर्शन में है, और वो दर्शन क्या देख रहा है, यहोशू महायाजक। हाँ आगे पढ़िए। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने, यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। परमेश्वर ने जकरिया नबी को ये दर्शन दिखा रहा है। कैसे? यहोशू, वो यहोशू नहीं जो मूसा का असिस्टेंट था, यहोशू की किताब को लिखा वाला नहीं। हालेलुया। ये यहोशू जो महायाजक है, इस समय महायाजक बना हुआ है, उसको परमेश्वर ने जकरिया नबी को दर्शन में दिखाया। और क्या दिखाया? देखिए, और शैतान उसकी दाहिनी हाँ, और उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान उसके दाहिनी और विरोध करने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़
के यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, हाँ हाँ वही तुझे घुड़के। हाँ, क्या यह आग से निकली हुई लुकती क्या सी यह नहीं है? आग से निकली हुई लुकती सी नहीं है? प्रियो, यहोशू के जगह में हर एक विश्वासी है। जो हम पाप में जल रहे थे, परमेश्वर ने दया करके हमको निकाला है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उस समय यहोशू तो दूत के सामने हाँ, हाँ। मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा मैला था। वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, हाँ, इसके ये मैले वस्त्र इसके उतारो। ये मैले वस्त्र को उतारो। पुराने नियम में परमेश्वर के अनुग्रह का, साल्वेशन का एकमात्र एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से एक विश्वासी जो है यीशु मसीह में साल्वेशन को पाता है, उद्धार को पाता है, अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके कपड़े बदल दिए गए। आमीन। ये उद्धार हम सब के लिए फ्री है। हालेलुया। परंतु ये उद्धार हमारा अधूरा है। हमें उद्धार को अर्न करना है, कमाना है। हालेलुया। ये उद्धार जो हम लोगों ने पाया है, फ्री में पाया है, ये खो सकता है हमारे कामों के द्वारा। ये बना रह सकता है हमारे कामों के द्वारा। ये खो सकता है हमारे कामों के द्वारा। ये हमें श्राप में डाल सकता है हमारे कामों के द्वारा। बाइबल में एक और दृष्टांत बताया गया कि परमेश्वर किस तरह से हम लोगों का फाइनल उद्धार को करेगा और हम ब्लेस्ड होंगे या कर्स में रहेंगे। इसको दिखाया परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर के। आमीन, हालेलुया। निकालिए मेरे साथ उस दृष्टांत को भी हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती उसका 25वें अध्याय 31 वचन से आगे जब आप पढ़ेंगे। जब मनुष्य वेट, ये लंबा दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल में क्या हो रहा है? अभी युद्ध चल रहा है। कितनों को मालूम है इजराइल में युद्ध चल रहा है? कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं इजराइल के लिए? हालेलुया। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करना है विश्वासी होने के नाते। जो मर रहे हैं वे भी आत्माएं हैं। नुकसान हो रहा है प्रभु के राज्य में। केवल इजराइल के लिए नहीं परंतु हर एक देश के लिए हमको दुआ करना है। अपनियों, अगर ये युद्ध वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होता है, जिसकी चांसेस बने हुए हैं लोगों के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे देश एक तरफ हो रहे हैं तो बहुत सारे देश दूसरे तरफ हो रहे हैं। अगर ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तो शायद हमारा देश भी उसमें उलझ सकता है। पूरा विश्व उसके चपेट में आ सकता है और शायद एक आखिरी युद्ध भी हो सकता है। ध्यान रखें, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि आखिरी युद्ध है। हालेलुया। प्रियो, काउंटडाउन शुरू हो गया है। यीशु का आगमन निकट है, वरन द्वार पर ही है। और एक दृष्टांत कहता है, अपने दाहिनी वालों से कहता है, धन्य मेरे विश्वासयोग्य अधर्मी दास, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए। कब? जो तुमने छोटे से छोटे के साथ किया मेरे साथ भी। बाईं ओर वाले से कहेगा, श्रापित लोगों, तुम्हारे लिए अनंत की आग तैयार है। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया,
छोटे से छोटे के साथ किया, मेरे साथ किया। क्या हो रहा है? काम हो रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है? काम हो रहा है। जो सल्वेशन, जो उद्धार, जो आशीष, जो सबसे बड़ी आशीष उद्धार है, जो आपको फ्री में मिला है, उसको जब कंप्लीट करने का समय आएगा तो हमारे कामों का लेखा लिया जाएगा। Whether you have been working in secret or in public, but you are accountable to God. आप चाहे वो गुप्त में काम कर रहे हो, चाहे पब्लिक में, सबके सामने अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काम आपके लाइफ में आशीष को लाएगा, काम आपके लाइफ में श्राप को लेकर के आएगा। कोई श्राप नहीं दे सकता आपको। आपका काम आपको श्रापित कर सकता है और आशीषित कर सकता है। निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय 12 से 13 वचन को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 और 13 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। न्याय सिंहासन प्रभु यीशु मसीह का। और पुस्तकें खोली गई। क्या खोली गई? पुस्तकें। हेलो, क्या खोली गई? पुस्तकें खोली गई। क्या खोली गई? उसके बाद और फिर एक और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई। दो प्रकार का किताब खुल रहे हैं। दो प्रकार का किताब। एक किताब है जिसमें आपका नाम है, ओ फलाना, हाँ यहां पर है, मैचिंग है। अब इसी किताब को खोलो तो ये किया क्या है। इसकी पर्सनल डायरी खोलो। रात में मोबाइल में गदरी गोदरी ओढ़ के ब्लू फिल्म देख रहा था, डालो इसको नरक में। बुरी कल्पनाएं कर रहा था, डालो इसको नरक में। गड्ढा खोद रहा था, डालो इसको नरक में। पुस्तकें खोली गई, अब पुस्तक भी खोली गई। हालेलुया। ये फाइनल है, ये फाइनल है। इसके बाद निर्णय है, आर्य पार, हेवन और हेल, स्वर्ग या नरक। पुस्तकें खोली गई, अब पुस्तक भी खोली गई। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार फ्री में है भाई बहन लोग, लेकिन जो ब्लेसिंग है, जो स्वर्ग में पहुंचने का है, उसको आपको कमाना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। आप उसके योग्य काम कर देंगे तो परमेश्वर के राज्य में स्वीकारे जाएंगे। आमीन, आमीन। और अगर नहीं तो आप बड़े मोटे अक्षर में भी क्यों ना लिखवा लें, अपने नाम को डिस्पेल कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। मुझे और आपको इस बात को समझना है, हम परमेश्वर के राज्य में जीवन बिताने वाले लोग हैं। आमीन। जब उसके राज्य में जीवन बिता रहे हैं, प्रियो, ब्लेसिंग कैन बी अर्न, कर्स कैन बी अर्न। आशीषें अर्न किया जा सकता है। कैसे? पवित्रताई के साथ, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रख करके, प्रार्थनाएं कर करके, घुटने में आकर के प्रार्थना करके, उपवास करके। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर की उन पवित्रताई में नहीं है, उन आज्ञाओं में नहीं है, तो कोई बोले या ना बोले, श्राप ऑटोमेटिक काम करने लगता है। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास मूसा ने क्लियर बता दिया, आकाश को साक्षी बोल करके, कि मैं गुड और बैड, जीवन और मृत्यु
आशीष और श्राप दोनों को प्रोनाउंस कर रहा हूं। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम आशीष को कमाने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे कमाएंगे आशीषों को? आप भली भांति जानते हैं वचन को। आपको कमाना है, एक एक जन को कमाना है। प्रियो, मुझे और आपको सावधान और सचेत होकर के परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाना है, उसके पवित्रताई में बढ़ते जाना है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह, उद्धार, सॉल्वेशन हमको दिया गया है उसको कंप्लीट लेना है। तो मुझे और आपको पवित्रताई के जीवन में बढ़ते जाना है, पाप को छोड़ते जाना है, बुराइयों को तौबा करते जाना है, माफी मांग लेना है परमेश्वर से। क्या जाने आज का रविवार आखिरी हो, क्या जाने कल का दिन आखिरी हो। प्रियो, रात में जब वर्शिप करते हुए मैं एक गाना सुन रहा था इंग्लिश में, इन क्राइस्ट अलोन माय होप इज फाउंड। हालेलुया। मेरी एकमात्र आशा मेरा यीशु मसीह में है। आमीन। उसका आगे वो गाना में इंग्लिश में कहता है, whether he comes or he calls me on, यदि वो आता है या मेरा समय पूरा हो जाता है, मैं उसी में खड़ा रहूंगा। हालेलुया। इन क्राइस्ट अलोन माय होप इज फाउंड। यीशु मसीह में केवल मेरा विश्वास और भरोसा है। आमीन। हालेलुया। दुनिया का कोई भी चीज अगर आपके सामने आता है और कहता है कि ये आपके लिए बेहतर है, इसको छोड़ दे। मेरे प्रियो, इन क्राइस्ट अलोन, केवल मसीह में, केवल यीशु में वो जीवन है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने जिस प्रकार से आदम और हवा के सामने शैतान आया और लालच दे दिया हवा को और आदम को और पाप में गिरा दिया, यीशु मसीह के सामने भी शैतान आया और कहने लगा, ये संसार का पूरा राज्य मैं तुझे दे दूंगा, जस्ट वंस, एक बार झुक जा मेरे सामने, एक बार, सिर्फ एक बार। कई बार एक घमका हुई चलते हैं, नहीं चले, नॉट गो अहेड, नेवर। हालेलुया। यीशु के सामने शैतान आकर के दिखाया संसार के राज्य को, वैभव को, और कहने लगा, ओनली वंस, एक बार झुक जा, बस सब कुछ दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा? याद है आपको? क्या कहा यीशु ने? हेलो, दुर्हट शैतान। चर्च को यह मालूम होना चाहिए हर एक ब्लेसिंग यीशु के द्वारा है। आमीन। चर्च को यह मालूम होना है, एवरी ब्लेसिंग इज फ्रॉम ओनली फ्रॉम गॉड। हर एक आशीर्वाद केवल और केवल परमेश्वर की ओर से, किसी और के द्वारा नहीं है। यदि किसी ने सिफारिश कर दिया ना, हाँ चल ना मैं लेके जाऊंगा ऑफिस में, तेरा नौकरी हो जाएगा, बट स्टिल जब तक परमेश्वर न करे नहीं हो सकता है। हालेलुया। इस रियलाइजेशन में रहिए कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है, कहीं और झुकने की आवश्यकता नहीं है। कंफर्म हो जाइए इस बात में। बाइबल कहती है हर एक उत्तम आशीर्वाद स्वर्ग से उतरती है, परमेश्वर से मिलती है, किसी और से नहीं। तो मेरे प्रियो, आपको उसी की ओर ताकना है। मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने अपनी आंखें सेनाओं की ओर लगाया था, दाऊद ने आपकी अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया था। जमीन और आसमान का अंतर है।
साउल सुसाइड करके मर गया। उसने सोचा कि मेरे आर्मी खुश तो मैं विजयी रहूंगा। उसने सोचा मेरा आर्मी अगर बलवंत है, मैं उसका वो मेरा कहना मान रहा है तो बाकी चीजों को हटाओ ना। नहीं, आपका कितना भी बड़ा आर्मी क्यों न रहे, उसकी सुनना है। आमीन। कितना गहरा मित्र क्यों न रहे, उसकी सुनना है। कितनी बेहतरीन आपका फैमिली के मेंबर क्यों न रहे, उसकी सुनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, वो खुश है तो सारी ब्लेसिंग्स है। आमीन। अब वो अगर निराश हो गया मनुष्य से, तो फिर कौन बचा पाएगा? कोई नहीं, कोई भी नहीं। इतनी बड़ी आर्मी, इजराइल की आर्मी, लड़ाक योद्धा, तलवार भाला चलाने वाले, गोफन चलाने वाले, तलवार चलाने वाले, भाला फेंकने वाले, जब लड़ाई हुई हार गया शाऊल। लेकिन दाऊद हमेशा परमेश्वर की ओर ताकने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने कामों पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं? उद्धार फ्री में है। आपने मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, आपका उद्धार है। बाकी के ब्लेसिंग आपको अर्न करना है। कैसे होगा? प्रभु में आपका निर्णय, प्रभु में आपका डिसीजन, प्रभु में आपका चलना फिरना, उठना बैठना, यही तो ब्लेसिंग को लेकर के आएगा। अदरवाइज कर्स को लेकर के ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। प्रियो, मुझे आपको समझना है। हालेलुया। और आज वो अनॉइंटिंग को लेकर के जाइए जो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब ब्लेस्ड होकर के जाएं। अपने हाथों को उठाइए, हालेलुया, और उससे ब्लेसिंग को मांगिए। वाचा बांध लीजिए परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे वचन में रहूं। मेरे प्रिय, उसके साथ जितना अच्छा आपका संबंध होता जाएगा, उतना बेहतरीन आपका जीवन होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है अय्यूब के समान थोड़े समय के लिए, बट निश्चय एक पीरियड के बाद दुगना भी इंतजार करता है। हालेलुया। कई बार ऐसा हो सकता है बट उसके बाद दुगना इंतजार कर रहा है। मैं आपको एक खास गवाही को बताऊंगा। बीते दिनों जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया, कहा अपने चर्च के लिए 3 दिन और 2 रात का लगातार उपवास रखना। 3 दिन और 2 रात, न दिन में खाना न रात में। हालेलुया। अब प्रभु ने इसको किया, कराया, और आज उसका मैं ब्लेसिंग को देखता हूं अपने लाइफ में। अभी पिछले सप्ताह की बात है, उसका ब्लेसिंग को मैंने पाया, और निश्चय चर्च भी रिसीव करेगा उसका ब्लेसिंग को। हालेलुया। और इसीलिए आज अनॉइंटिंग ऑयल का प्रेयर रखा गया है। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। आपके ऊपर जितने आप चाहेंगे, फ्री हैं आप, जितने आप चाहेंगे आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर लगाया जाएगा। अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया जाएगा प्रेयर के साथ, जितने आप चाहेंगे। हालेलुया। और भगदड़ नहीं करेंगे, आराम से हम लोग इस साइड से साइड को जगह को खाली कर दीजिएगा, और हम लोग एक एक करके आते जाएंगे, लाइन से इधर से जाते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस समय हम लोग विशेष प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है ये ऑयल आपके लिए बहुत कॉमन और 100 रुपए का तेल हो सकता है, आपके लिए हो सकता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पिछले रविवार भी मैंने बताया था, उनको पूछिए, उस बहन को, उस भाई को पूछिए जिन्होंने इस अनॉइंटिंग ऑयल को लेकर के गया
उस बहन ने अपने पेट में लगाया और आज एक बच्चे की माँ है जो 6 साल के बाद बन पाई हुआ, केवल अनॉइंटिंग ऑयल को लगाने के बाद। और बाइबल भी कहती है याकूब की पत्री में, यदि तुम में से कोई सिक है, बीमार है, आत्मिक हो या शारीरिक, तेल लगा करके प्रार्थना करे। हालेलुया।